सिंगरौली जिले में रिलायंस शासन पावर प्लांट के एस डैम टूटने से कई लोग उसकी चपेट में आ गए थे। इस घटना का जायजा लेने के लिए सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के शासन रीति पाठक, सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, विधायक रामलल्लू बेस, देवसर विधायक सुभाष शर्मा पहुंचे। आपको बता दें कि एस डैम टूटने से राख का मलबा 8 किलोमीटर दूर तक फैल गया था, जिसमें कई लोग एवं मवेशी इसकी चपेट में आ गए थे। किसानों की फसलें तक चौपट हो गई थी। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में आज 5वें दिन पुलिस व एनडीआरएफ टीम के प्रयास के बाद में 3 वर्षीय अंकित साहू पुत्र दिनेश निवासी ग्राम भमोरा एवं सीमा उम्र 9 वर्ष का शव गोईदा नाले में तलाश के दौरान मिला है। इसके पूर्व चुन कुमारी दिनेश अभिषेक साहू का शव घटना के दूसरे एवं तीसरे दिन मिला था। अभी भी एक पीसी ऑपरेटर की तलाश जारी है। इस दौरान एसपी टीके विद्यार्थी, एडिशनल एसपी प्रदीप शेंडे, सीएसपी देवेश पाठक, टीआई अरुण पांडे, राघवेंद्र द्विवेदी, यूपी सिंह, सब इंस्पेक्टर प्रियंका मिश्रा सहित पुलिस प्रशासन के तमाम अफसर कर्मचारी मौजूद रहे हैं। जैसा कि आप सबों को जानकारी है कि पूरे देश में इस समय में कोरोना का संकट जो है फैला हुआ है। इसी बीच हमारे सिंगरौली जिले में यह जो भीषण हादसा हुआ है, रिलायंस एसडैक जो विगत दिनों में टूटा है, उसमें एक ही परिवार के 5 लोग लापता थे। शासन, जिला प्रशासन के प्रयास से पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके कई टुकड़ियों में वह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसके कारण कल दिनांक तक जो है लगभग 500 प्राप्त हो चुके हैं और 100 अभी नहीं प्राप्त हुआ है, जो कि रिलायंस का कर्मचारी था और वह पीसी ऑपरेटर था। जब यह बांध टूटा तो वह पीसी बह करके काफ़ी दूर तक चली गई और उसमें जो ड्राइवर है वह उस राखड़ में कहाँ दब गया है, उसके लिए अभी लगातार जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जहाँ तक उन मृतक परिवारों की बात है, उसमें पिछले दिनों 58 लाख रुपए की राशि उस मृतक परिवार को इस हादसे के तत्काल राहत हेतु 58 लाख रुपए का चेक, 50,000 रुपये की नगद राशि कफन दफन के लिए, एक उसको रिलायंस के ही बाहर में एक बना बनाया मकान और उसके माता पिता के लिए आजीवन दोनों के लिए 8-8 हज़ार रुपये की राशि जो कि मासिक भत्ता के रूप में दी गई। साथ ही उस मृतक परिवार का जो भैया राम व्यक्ति था, उसको रिलायंस की नौकरी और उसके एक भाई को जिस संविदा कार्य के यहाँ काम कर रहा था वहाँ पर आजीवन वह नौकरी पर रखने के लिए जिला प्रशासन ने पत्र दिया। कल मैं हमारी सांसद, माननीय सांसद रीति पाठक जी हमारे इस सिंगरौली जिले में आई थी और उनके साथ हम सब लोग भ्रमण पे गए थे। हमने इसके पहले भी यहाँ के जिला प्रशासन को विशेष रूप से कहा था कि यह रिलायंस प्रबंधन की शुद्ध लापरवाही का विषय है, जिसमें कि यह भीषण हादसा अगर समय रहते रिलायंस प्रबंधन चेता होता तो शायद यह घटना न घटती। आप सबों को इसके पहले भी पता होगा कि रिलायंस के विस्थापितों के द्वारा नवंबर माह में एक आंदोलन प्रदर्शन किया गया था, जिसका कि मुख्य बिंदु था कि यह एसडैक जिसमें कि लगातार रिसाव हो रहा है, किसी भी समय में यह घटना घट सकती है। जिला प्रशासन के द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उस समय में उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया कि यह एसडैक जो है गुणवत्ता युक्त है, कोई भी आने वाले समय में इस तरह की आशंका दिखती नहीं दिखाई दे रही और घटना के लिए उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद 4-5 महीने के अंदर ही यह एसडैक टूटा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी माननीय सांसद, हमारे माननीय विधायक ने जिला प्रशासन के ऊपर पूर्ण रूपेण दबाव बनाया हुआ है कि ऐसे रिलायंस के कर्मचारी जिनके लापरवाही से यह घटना घटी, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उन पर मुकदमा दर्ज हो।
ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाए, क्योंकि किसी भी उद्योग का लगना एक अच्छी बात होती है, लेकिन उस उद्योग के द्वारा किसी जनहानि का नुकसान होना, यह कदम किसी के लिए भी स्वागत योग्य नहीं होता। हम सबों ने मिलकर के, कल माननीय सांसद जी ने भी इस बात के लिए दबाव बनाया है कि ऐसे रिलायंस के कर्मचारी या इस तरह के जो अधिकारी उस जांच में कमेटी में थे, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्रिमिनल अफेयर्स उन्होंने किया है और क्रिमिनल केस उन पर दर्ज होना चाहिए। जहाँ तक रिलायंस प्रबंधन की बात है, अभी वहाँ के जो हर्रवा बांध एच-डेक का जो 2 एच-डेक उनके द्वारा निर्मित थे, हम लोग उस स्पॉट पर भी गए थे, हर्रवा एच-डेक पर। वहाँ पर कुछ उस एच-डेक को ऊंचा करने का तत्काल मुरुम और राखड़ से प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा वहाँ के ग्रामीणों का मानना है कि हर्रवा एच-डेक के नीचे बसी हुई बस्ती में हम सबों को भी रिलायंस प्रबंधन भू अर्जन ले ले और हम सबों का कहीं पर विस्थापित करके हमको कोई जगह दे दे, ताकि उसका मुआवजा हम सबों को प्राप्त हो जाए। हमने माननीय कलेक्टर महोदय से भी इसके लिए चर्चा किया है और वैसे व्यक्तियों का आकलन हो रहा है, और जो भी उस हर्रवा बांध से सटे हुए लोग वहाँ पर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को मुआवजा दे करके उनके अन्यत्र रहने की व्यवस्था की जाए। यही हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मांग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के एक जिले के मुखिया होने के नाते मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इस पर कार्रवाई होगी। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।